हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फ़ोल्डर डालेंगे ओप्पो F11 का। सबसे पहले आरामदारी से इसके बैक पैनल को उतार लेंगे। उसके बाद इसके फिंगरप्रिंट पत्ते के ऊपर एक लॉक होता है, उसको हटाना है। फिर फिंगरप्रिंट को हटा दिया। फिर एक एक कर इसके सभी नटों को खोलना है हमें, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड के नटों को। क्योंकि दोनों साइड के नट खुलेंगे तभी हम इसे पूरा ओपन कर पाएंगे। कई फ़ोन्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही साइड के नट खोलने होते हैं, लेकिन इस फ़ोन में दोनों साइड के नट खुलेंगे। सभी नट खुलने के बाद फ़ोन की साइड रिंग होती है जो, उसको बिल्कुल आरामदारी से उतारना है। इससे अपने हाथों को भी नुकसान ना हो और इसकी साइड रिंग भी ना टूटे। इस अनुसार इसको उतारें। इसको उतार कर अलग रख दिया। सबसे पहले बैटरी के पत्ते को हटाया। फिर हम फ़ोल्डर पेस्टिंग से पहले ही फ़ोल्डर को लगा कर देखते हैं कि क्या ये फ़ोल्डर इस फ़ोन में वर्क करता है या नहीं। फ़ोल्डर के पत्ते को लगा दिया, बैटरी के पत्ते को फिर लगा दिया और फ़ोन ऑन किया। फिर अब देखते हैं हमारा ये फ़ोल्डर इस फ़ोन में वर्क कर रहा है या नहीं। ऑन हो रहा है। ये लो, ये हुआ हमारा फ़ोन ऑन। इमरजेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0#। ये लो, हमारा फ़ोल्डर ये सही है इस फ़ोन के लिए। ये लो, फ़ोल्डर के पत्ते को हटा दिया। अब इसकी बैटरी के पत्ते को हटाकर इसकी बैटरी को इसकी फ्रेम से ही बाहर निकालना होता है। ये बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है तो इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से उतारना। ये लो, ये हमारी बैटरी उतरी। बैटरी साइड से टेढ़ी हो जाती है, लेकिन इसको सीधा कर सकते हैं हम दोबारा। बैटरी उतारने के बाद फिर इसके फ़ोल्डर को ही इस फ्रेम से बाहर उतारा। अब बारी है इसकी फ्रेम को साफ़ करने की। जो इस पर पहले ग्लू लगी होती है या पहले अंदर कुछ भी होता है, इसकी फ्रेम को साफ़ करना है चारों साइड से। आप किसी भी चीज़ से इसको साफ़ कर सकते हो, अपने नाखून से या फिर किसी और हथियार से। मैं इसको पर्सनली पेचकस से ही साफ़ करता हूँ, क्योंकि जब तक हम इसकी पुरानी फ्रेम को साफ़ नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक इस पर जो हमने फ़ोल्डर पेस्टिंग के लिए नई गम जो लगानी है वो हम लगा नहीं पाएंगे सही तरीके से। फ्रेम की सफाई के बाद अब बारी है पेस्टिंग के लिए गम लगाने की। तो थोड़ी थोड़ी गम फ्रेम के चारों ओर, ना तो इसकी क्वांटिटी कम हो और ना ही क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि क्वांटिटी अगर कम हुई तो आप इस फ़ोल्डर को चिपका ही नहीं पाएंगे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो फ़ोल्डर ऑटो वर्किंग करने लग जाता है इस केस के अंदर। इसलिए गम लगाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि हमारे हाथों से ना तो गम ज़्यादा निकले और ना ही गम कम। ये लीजिए, फ्रेम के चारों ओर गम हमने लगा दी है। अब बारी है फ़ोल्डर को इस फ्रेम के अंदर फिट करने की। फ़ोल्डर के पीछे जो एक्स्ट्रा कागज़ होते हैं उनको उतार लेंगे। फिर फ़ोल्डर को इस फ्रेम के अंदर आराम से फिट कर देंगे। फिर इस फ़ोल्डर पत्ते को कनेक्ट कर देंगे, बैटरी फ्रेम पर रखेंगे। अब बैटरी पत्ते को कनेक्ट कर देंगे। बैटरी कनेक्ट होने के बाद अब इस फ़ोन को पावर ऑन करेंगे। उसके बाद जितनी ही आरामदारी से हमने इस रिंग को उतारा था, उतनी ही आराम से इस रिंग को वापस पैक करना है, बिना ज़्यादा दबाव दिए। क्योंकि अगर ज़्यादा दबाव दे दिया तो ये फ़ोल्डर यहीं की यहीं टूट जाएगा। नया फ़ोल्डर चलने से पहले ही ख़राब हो जाएगा वो। फिर इसके बाद हमें एक एक कर इसके सभी नट वापस लगाने हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड के। हाँ, नट लगाते वक्त एक बात ध्यान रखें कि नट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर नट को ज़्यादा टाइट किया तो इसमें वाइट डॉट आ जाएगा, तो इसलिए नट को भी मीडियम टाइट रखेंगे। फिर इसकी रिंग के बैक साइड के चारों ओर हमें थोड़ी थोड़ी ग्लू फिर लगा लेनी है, ताकि हम इसके बैक पैनल को चिपका सकें। पहले ग्लू लगाई थी फ़ोल्डर को चिपकाने के लिए, अब लगाई है बैक पैनल को चिपकाने के लिए। फिर इसके फिंगरप्रिंट पत्ते को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमने फिंगरप्रिंट पत्ते से जो लॉक उतारा था उसे फिर वापस लगाना है।
ये लॉक थोड़ा छोटा होता है तो आराम से इसके संभाल के रखें, गुम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये लॉक हमने लगा दिया। फिर इसके बैक पैनल को चिपका कर इसके ऊपर 3 से 4 रबर लगाकर इसे अच्छे तरीके से 2-3 घंटे के लिए पैक होने देंगे। रबर लगाने के बाद हम इस फोल्डर को चलाकर चेक करेंगे इमरजेंसी डायल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0#। लो जी, फोल्डर ओके वर्किंग है, तैयार है हमारा फ़ोन नए फोल्डर के साथ।